हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन समझेंगे और अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन समझने वाले हैं। जैसे दोस्तों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। आप सभी के सभी दोस्तों मतलब पढ़िए दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार कॉम्पिटिशन के अंदर पूछा गया है और काफी बार दोस्तों इस क्वेश्चन को बच्चा गलत कर आता है। देखिए दोस्तों इसको कैसे करना है। जैसे यहाँ दोस्तों पानी का संबंध जैसे जीवन से होता है। आपसे पूछा जाता है दोस्तों भूख का रिलेशन किससे बनाया जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ जो भूख का रिलेशन किससे बनाया जाएगा ये दोस्तों मुझे बताना है। जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आता है, कई बच्चे इनमें से कोई से भी टेक आता है। मेरे दोस्त इसका फाइनल आंसर क्या है दोस्तों, मृत्यु है। कैसे आएगा दोस्तों मृत्यु, वे मैं समझा देता हूँ। आप सभी के सभी दोस्तों को पता होगा दोस्तों, जब पानी से ही हमारा जीवन चलता है। और भूख, अगर दोस्तों भूख की कमी आएगी दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल आंसर है मेरे दोस्त क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, आप सभी के सभी दोस्त करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे दोस्त क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है। क्वेश्चन बोल दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें। जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको कैसे करना है। जैसे दोस्तों 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, 6 है तो 6 लिख दीजिएगा, 12 है तो 12, 20 है 20 और इधर क्वेश्चन मार्क है। जब दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हल करना है आइए समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ये देखिए दोस्तों यहाँ कितना डिफरेंस है। आप कह रहे होंगे सर यहाँ 4 का डिफरेंस है। मेरे दोस्त यहाँ कितना का डिफरेंस है, आप कह रहे होंगे 6 का डिफरेंस है। आप देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस है, आप कह रहे होंगे 10 का डिफरेंस है, नहीं 8 का डिफरेंस है। मेरे दोस्त देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले 4 का डिफरेंस आया था, फिर कितना का रहा था दोस्तों 6 का डिफरेंस आया था, 6 के बाद दोस्तों 8 का डिफरेंस आया आ रहा है। आप बताइए दोस्तों सभी के सभी दोस्तों में यहाँ कितना डिफरेंस होना चाहिए, 10 का डिफरेंस होना चाहिए। मेरे दोस्त कितना डिफरेंस होना चाहिए बताइए। आप कह रहे होंगे सर 10 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 20 के अंदर मैंने 10 जोड़ा तो कितना आएगा, आप कह रहे होंगे सर यहाँ 30 आ जाएगा। और 30 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है कि आप कह रहे होंगे सर जो बी ऑप्शन में दे दिया गया है यही हमारा करेक्ट है। फिर से समझिए दोस्तों, यहाँ क्या लॉजिक यूज हो रहा है वे देखिए दोस्तों। देखिए 4 से 6 बनाया है, कैसे बनाया गया होगा दोस्तों, जब उसके अंदर नहीं 2 से दोस्तों 6 बनाया होगा तो कितना जोड़ा होगा दोस्तों, उसके अंदर 4 जोड़ा होगा। मेरे भाई 6 से दोस्तों यहाँ 12 बनाया है तो कितना जोड़ा होगा दोस्तों, 6 जोड़ा होगा। और 12 से दोस्तों यहाँ 20 बनाया है तो कितना जोड़ा होगा दोस्तों, 8। यानी कि सबसे पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। आप कह रहे होंगे दोस्तों 20 के अंदर हमको अगर 10 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। 30 दोस्तों किस ऑप्शन में डाल दिया गया है बताइए। आप कह रहे होंगे सर बी, सॉरी, ए ऑप्शन में ही डाल दिया गया है। यही दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोलते गया है, दिए गए समूह में से बेमेल की पहचान कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों बेमेल की पहचान कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों वे समझने की कोशिश कीजिएगा अब प्रत्येक बच्चा दोस्तों। यानी कि जैसे यहाँ दोस्तों ये पी बनाया है, यहाँ ई बनाया है दोस्तों, यहाँ क्या बनाया है आई बनाया है। और इधर दोस्तों क्या बना दिया, ओ बना दिया। अगर दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है उसको हम लोग कैसे हल कर पाएंगे, चलिए दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ P है, यहाँ E है, I है। आपको प्रत्येक बच्चों को दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी और ऑप्शन नंबर क्या सी। ये तीनों के तीनों में दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों, किसी न किसी रेखा का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो भी शब्द बनाया गया है एक रेखा के द्वारा यूज हो रहा है। पर दोस्तों आप डी ऑप्शन को देखिए दोस्तों, क्या कोई रेखा का उपयोग हो रहा है क्या। आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल भी यहाँ रेखा का उपयोग नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन बेमल हो जाएगा। और डी ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे दोस्तों दिन है, उसके बाद दोस्तों महीना है, महीने के बाद दोस्तों यहाँ वर्ष डाल दिया गया है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है कैसे करते हैं। आप इनमें से कह रहे होंगे सर जैसे हमने दिन लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, दिन लिख दिया। दिन के बाद दोस्तों वर्ष महीना लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों, महीना। और महीने के बाद दोस्तों क्या लिख दिया, वर्ष लिख दिया। ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आपको दोस्तों इतना तो ज्ञात होगा सबसे छोटा क्या है इनमें से बताइए। आप कह रहे होंगे सबसे छोटा हमारा दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, दिन आ जाएगा। और देखिए अगर हम दिन सबसे छोटा मान रहे हैं तो दिन से जस्ट बड़ा क्या होता है दोस्तों, बताओ। दिनों से जस्ट बड़ा, दिनों से मिलकर क्या बनता है, महीना बनता है। यानी कि दिनों से मिलकर क्या बनता है, महीना। ये किसका डायग्राम हो जाएगा दोस्तों बताइए। आप कह रहे होंगे सर महीने का आ जाएगा।
फिर दोस्तों अगर ये महीने क्या आ रहा है तो महीनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, वर्ष बनती है। आप बताओ दोस्तों वर्ष में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, हाँ कौन सा यहाँ पर इस तरह बैठ जाएगा, कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही जा रहा है, आप बताइए सभी के सही बच्चे। आप कह रहे हो सर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या चला जाएगा दोस्तों, करेक्ट चला जाएगा। मैंने क्या बनाया था दोस्तों, मैं बता देता हूँ। ये अंदर वाला क्या है दोस्तों, बताइए दिन है। ये अंदर वाला क्या है मेरे भाई, दिन है। उसके बाद दोस्तों ये बताइए ये क्या है दोस्तों, महीना है। ये क्या है मेरे भाई, महीना है। और ये देखिए दोस्तों ये क्या बन जाएगी दोस्तों, वर्ष बन जाएगी। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, निम्नलिखित आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाया है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाए जो पढ़ते हैं। यानी कि ये दोस्तों तीनों के तीनों ये गोले बनाए हैं दोस्तों, ये 3 विद्यार्थी हैं। और आपको दोस्तों ये छांटने हैं कि इनमें से कौन सा विद्यार्थी है जो तीनों विषय को पढ़ता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ देखता हूँ दोस्तों, यहाँ समझने की कोशिश करना, जहाँ जहाँ के मेरा ये मार्कर चल रहा है दोस्तों, आप यहाँ यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जो दोस्तों जो 5 है दोस्तों, ये हमने चिन्हित कर लिया, उसने 5 को चिन्हित बोला है। चलो 5 को चिन्हित कर लिया। आपसे ये बोला गया है कि ये 5 कितनी विषय पढ़ता है। देखिए एक विषय दोस्तों ये भी पढ़ रहा है। एक विषय कौन से पढ़ रहा है दोस्तों, देखिए एक विषय दोस्तों ये वाली पढ़ रहा है। यानी कि एक विषय ये पढ़ रहा है। और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, एक विषय दोस्तों ये भी पढ़ रहा है, ये वाली यानी कि इस तरह पढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या मेरे भाई ये विषय नहीं पढ़ रहा है कि ये इधर वाली। आप कह रहे होंगे बिल्कुल पढ़ रहा है। कहने का मतलब ये सभी विषयों को पढ़ रहा है, तीनों के तीनों को। यानी कि यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। आपसे यही पूछा गया था तो कि 5 कितने विषयों को पढ़ता है, आप कह रहे होंगे सर यहाँ तीनों विषयों को दोस्तों 5 पढ़ता है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या चला जाएगा दोस्तों, करेक्ट चला जाएगा। चलिए मेरे दोस्त हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसको कैसे करना है वे देखिए। कथन, सभी जानवर दोस्तों क्या है, पक्षी है। और कुछ जानवर दोस्तों, हाँ कुछ जानवर क्या है दोस्तों, मनुष्य। लेकिन आगे देखिए दोस्तों, कुछ मनुष्य क्या है दोस्तों, पक्षी है। और कुछ पक्षी क्या है दोस्तों, मनुष्य है। मैं इधर समझा देता हूँ दोस्तों आपको। देखिए सभी का जो डायग्राम बनता है दोस्तों, वे कैसे बनता है, देखिए अगर मैं इसके अंदर ये दिखाता हूँ, ये दोस्तों कोई भी नंबर जो उसके अंदर आएगा दोस्तों, ये सभी का डायग्राम बन चुका है। अगर दोस्तों हम लोग कुछ का डायग्राम बनाना चाहते हैं दोस्तों, इस तरह आपका कुछ का डायग्राम बन जाएगा। इस तरह किसका बन जाएगा दोस्तों, कुछ का डायग्राम बन जाएगा। तो आपसे क्या बोल दिया गया है, ये देखिए दोस्तों, आपसे बोल दिया गया है दोस्तों कि सभी जानवर क्या है दोस्तों, पक्षी है दोस्तों। सभी जानवर क्या है मेरे भाई, पक्षी है। अगर दोस्तों मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों। ये सभी के सभी जानवर दोस्तों क्या है, पक्षी है। चलो भाई हमने मान लिया सभी जानवर क्या है दोस्तों, पक्षी है। यानी कि दोस्तों जो ये अंदर वाला क्या था दोस्तों, बताओ आपका, ये जानवर है दोस्तों। और उसके बाहर वाला ये क्या है दोस्तों, ये पक्षी है। ये क्या है मेरे भाई, पक्षी है। उसके बाद सभी, हाँ उसके बाद क्या बोल दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिए। आपसे बोल दिया गया है कि कुछ जानवर मनुष्य है। यानी कि कुछ जानवर क्या है दोस्तों, मनुष्य है। यानी कि इतने से जो जानवर है कि वे क्या है दोस्तों, मनुष्य है। यानी कि ये डायग्राम किसका है दोस्तों, मनुष्य का है। आप देखिए दोस्तों निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष ये वाला निष्कर्ष हो जाएगा दोस्तों, ये पढ़िए दोस्तों। कुछ मनुष्य पक्षी है क्या दोस्तों, हाँ कुछ मनुष्य पक्षी है क्या, हाँ बिल्कुल दोस्तों। कुछ मनुष्य जो ये है दोस्तों आपके सामने ये बनाए दिए गए हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोस्तों जो मनुष्य है दोस्तों, ये पक्षी की श्रेणी के अंदर आएंगे। यानी कि फर्स्ट हमारा क्या चला जाएगा दोस्तों, करेक्ट चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट हमारा क्या चला जाएगा दोस्तों, करेक्ट चला जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोल दिया गया है, कुछ पक्षी मनुष्य है। कुछ पक्षी मनुष्य है, हाँ यार बिल्कुल ही। ये जो अंदर वाला है दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो अंदर वाला जो इतना है दोस्तों, ये कुछ पक्षी है। क्या दोस्तों, ये कुछ पक्षी दोस्तों मनुष्य है क्या दोस्तों, हाँ बिल्कुल मनुष्य के श्रेणी के अंदर आ रहे हैं दोस्तों, ये इतना सा। यानी कि ये आपका सेकंड वाला भी क्या चला जाएगा दोस्तों, करेक्ट चला जाएगा। यानी कि आपका दोनों ही निष्कर्ष क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। तो देखिए निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, निष्कर्ष सेकंड निकलता है, निष्कर्ष सेकंड और फर्स्ट निकलता है। हाँ सेकंड और फर्स्ट दोनों निकलते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, चला जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। चलिए मेरे भाई हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्रत्येक बच्चा। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, दिए गए पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है।
इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? यानी कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? मेरे दोस्त मैं आपके लिए खास बात समझा देता हूँ। एक बार इन दोनों पासों में आपको ये देखना है, इन दोनों पासों में आपको ये देखना है कि कौन सा पासा पासे के अंदर समान वैल्यू दोस्तों। जैसे ही समान वैल्यू आती है तो फिर आप दोस्तों घड़ी की दिशा में घूम जाइए दोस्तों। इसमें भी आप लोग घड़ी की दिशा में इस तरह घूम जाएँगे, इसमें भी इस तरह घूम जाएँगे। चलो दोस्तों आप लोग इस तरह समझ चुके हैं तो घड़ी की दिशा में घूमना है। आप ये देखिए दोस्तों दोनों में सेम डाटा क्या मिल रही है? आप कह रहे होंगे 1 मिल रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 1 लिख लीजिए दोस्तों। फिर दोस्तों 1 के बाद क्या आएगा दोस्तों? यहाँ इस तरह चलिए दोस्तों 1 के बाद आपका क्या आ रहा है दोस्तों? 5 आ रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या क पुट करेंगे दोस्तों 5 और 5 के बाद फिर क्या आ रहा है? देखिए ये दोस्तों यहाँ पर आप कह रहे होंगे सर 5 के बाद हमारा 3 आ रहा है। इसलिए मेरे भाई यहाँ पर 3 पुट कर दिया। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ दोस्तों क्या है 1 है दोस्तों, 1 के बाद बताओ दोस्तों कितना है? आप कह रहे होंगे 1 के बाद कितना है? 4 है, 4 पुट कर लेंगे, 4 के बाद दोस्तों कितना है? 2 है। हमसे क्या पूछा गया है? 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? ये बताइए बताना है हम लोगों को। तो बताओ दोस्तों 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत बताओ, आप कह रहे होंगे सर 3 के विपरीत हमारा 2 आ जाएगा और कौन-सा ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका क्या चला जाएगा? करेक्ट। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ दोस्तों। आपको केवल और केवल दोस्तों किधर चलना है? घड़ी की दिशा में चलना है। जैसे ही आप लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही दोस्तों आपका क्या चला जाएगा दोस्तों? राइट चला जाएगा। लेकिन दोनों में दोस्तों सेम डाटा मिलनी चाहिए आपको। जैसे मैंने एक एक यहाँ पर भी था, एक यहाँ पर भी था। दोनों से फिर दोस्तों मैं घड़ी की दिशा में घूम चुका हूँ। चलिए मेरे भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, देखिए मैं पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं। हाँ, मैं पश्चिम की ओर मुख किए हुआ हूँ और मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ। फिर दोस्तों 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ। बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा में है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप ये लिख लीजिएगा दोस्तों, एक तो क्लॉकवाइज डाला हुआ दोस्तों, एक यहाँ पर क्या डाल देगा दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज डाल देगा यार दोस्तों। लेकिन एक खास बात दोस्तों मैं यहाँ समझा देता हूँ दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए सबसे ऊपर उत्तर दिशा होती है, उसके बाद नीचे दक्षिण और ये पूर्व दिशा और ये क्या होती है दोस्तों आपकी पश्चिम दिशा होती है। अब क्या करना है दोस्तों आपको सबसे पहले क्या बोल रहा था दोस्तों बताओ? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब दोस्तों क्लॉकवाइज बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों 90 कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 135 डिग्री वामावर्त घूम रहा है, तो इधर कितना कर लेंगे दोस्तों 135 डिग्री वामावर्त कर लेंगे। अब आपको क्या करना है सभी के सभी बच्चों बच्चों को मिलकर दोस्तों इनका डिफरेंस देखे करो दोस्तों। आप लोग सभी के सभी दोस्तों मिलकर डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए? आप कह रहे होंगे सर यहाँ 45 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आप अगर दोस्तों 45 का डिफरेंस आ रहा है, आप सभी के सभी बच्चे इधर समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका ये दोस्तों मैंने डायरेक्शन बना दिया कि ये उत्तर दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी, ये पूर्व दिशा हो जाएगी और मेरे भाई ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। इतना तो आप सभी बच्चे जानते होंगे ना। अब जिधर की साइड में दोस्तों ये बड़ी वैल्यू है, जो ये ऊपर लिखा हुआ ना दोस्तों, ये बड़ी वैल्यू है उस दिशा में चलना है। अब देखिए दोस्तों इधर तो हम क्लॉकवाइज चल देंगे, हमको क्या चलना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और मैं किधर किस दिशा में खड़ा हूँ दोस्तों? पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे देखिए ये पश्चिम दिशा हो जाएगी दोस्तों। और इसके विपरीत चलना है दोस्तों हमको, यानी कि इधर तो चलेंगे हम क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन हमको किधर चलना है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। और कितना चलना है दोस्तों? ये 45 किलोमीटर चलना 45 चलना है। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट अगर हम लोग इस तरह चलेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इस तरह चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 90। लेकिन हमको 90 का आधा करना है। तो देखिए दोस्तों ये आपका आधा कैसे हो जाएगा वे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 90 का दोस्तों आधा करिए दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर मैं इसका फाइनल आंसर दूँ किस तरह दे पाऊंगा दोस्तों? ये दिशा हो जाएगी दोस्तों। तो नीचे वाली दक्षिण दिशा है, ऊपर वाली क्या है दोस्तों? पश्चिम। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम दोस्तों किस ऑप्शन में दे दिया गया है? आप कह रहे होंगे सर डी ऑप्शन में क्या डाल दिया गया है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम डाल दिया गया है। अब हमको क्या करना है ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये समझिए दोस्तों एक बार, दिए गए समूह में से भिन्न की पहचान कीजिए दोस्तों। इनमें से कौन सा दोस्तों आपके सामने अलग है दोस्तों, ये छानना है। जैसे दोस्तों यहाँ 9 है, यहाँ 42 है, यहाँ 47 है, यहाँ क्या है दोस्तों 20 है। आपको क्या करना है सभी बच्चों को दोस्तों यहाँ भिन्न की पहचान करनी है कि कौन सा दोस्तों यहाँ अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ वर्ग देखने हैं कि वर्ग हो रहा है क्या दोस्तों। फिर दोस्तों वर्ग अगर नहीं बैठ रहा है तो फिर ये देखना है घन हो रहा है क्या। घन नहीं देखना है तो नहीं बैठता है तो फिर विषम देखना है। और फिर दोस्तों लास्ट में आपको इवन नंबर देखना है यानी कि सम देखना है। चलिए दोस्तों हम लोग इन सभी में देखते हैं। अब फर्स्ट वरीयता ही देखिए दोस्तों, ये क्या है? किसी संख्या का वर्ग है दोस्तों। और किस संख्या का वर्ग हो रहा है दोस्तों बताइए? आप कह रहे होंगे सर ये 3 का वर्ग हो रहा है।
बाकी किसी में भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा जो यहाँ बेमेल जो वर्ड हो जाएगा दोस्तों, यानी कि भिन्न हो जाएगा दोस्तों, वे क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या चला जाएगा दोस्तों, गलत चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत नहीं दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या चला जाएगा, सभी संख्या से भिन्न चला जाएगा। आप कह रहे होंगे सर अगर हम सम को देखते हैं, मेरे भाई ये 2 तो विषम है और ये 2 ही क्या है दोस्तों, सम है, हम लोग नहीं पकड़ पाएँगे, विषम से भी नहीं पकड़ पाएँगे। हम लोग केवल और केवल दोस्तों इसको पकड़ पाएँगे, किससे दोस्तों, वर्ग से पकड़ पाएँगे। चलिए मेरे बच्चा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वह ध्यान से पूर्वक पढ़िए। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कीजिए दोस्तों। यानी कि ये दोस्तों प्रश्न आकृति आकृति है और ये दोस्तों उसका ऑप्शन है। आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर मैं इस प्रश्न आकृति को कंप्लीट करता हूँ तो आप एक बात बताइए दोस्तों, ये पूरा डार्क हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, डार्क हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पूरा डार्क हो रहा है, चलो हमने मान लिया। अब ऑप्शन काटिए दोस्तों, इसके अंदर बीचों बीच में डार्क नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग इस तरह इसको मिलाएंगे दोस्तों, इस तरह हम मिलाएंगे इसको, और फिर दोस्तों हम लोग आगे इस तरह मिलाएंगे। चलो आप कह रहे हो सर आपने मिला दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ जिस तरह ये लाइन खींच रही है दोस्तों, तो हमको भी इस तरह लाइन खींचनी है। देखिए बी ऑप्शन में कोई यहाँ पर लाइन खींची नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा मेरे भाई, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या चला जाएगा दोस्तों, करेक्ट चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है दोस्तों, यहाँ सही है। यही दोस्तों मुझे पूछा गया है। देखिए मेरे दोस्त, अगर बेटा आपको समझ मेरा समझाया हुआ मेथड समझ आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी दबाइए। अब देखिए किसी महीने की 28 तारीख को यदि सोमवार पड़ता है तो उस महीने का पहला दिन कौन सा वार पड़ेगा दोस्तों। देखिए आपको पता होगा दोस्तों प्रत्येक वार 7 दिन बाद क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। मेरे भाई आप लोगों से क्या पूछा गया है यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। 28 दोस्तों, 28 का अगर देखा जाता है दोस्तों, 28 को क्या था दोस्तों बताओ, सोमवार था। तो दोस्तों अगर मैं इसके पीछे चलना है तो 14 तारीख को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। अगर दोस्तों 14 तारीख को सोमवार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ 7 दिन बाद चल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, 7 तारीख को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। आप कह रहे होंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन हमसे 1 तारीख का पूछा गया है दोस्तों, ये ध्यान से समझिए। यानी कि 6 तारीख आएगी, 7 के बाद फिर 5 आएगी, फिर क्या आएगा दोस्तों 4, उसके बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर 2 तारीख को दोस्तों, हाँ यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, 7 तारीख को सोमवार है तो 6 तारीख को क्या था दोस्तों, रविवार था। क्या था मेरे भाई, रविवार। 5 तारीख को क्या वार था दोस्तों, पीछे चल रहा हूँ मैं दोस्तों, शनिवार था। क्या था दोस्तों, शनिवार था। और दोस्तों यहाँ पर 4 तारीख को क्या था दोस्तों, शुक्रवार था। क्या वार था, शुक्रवार। 3 तारीख को गुरुवार था दोस्तों। क्या वार था दोस्तों, गुरुवार। 2 तारीख को बताओ क्या था दोस्तों, बुधवार था। 2 तारीख को क्या था दोस्तों, बुधवार। तो 1 तारीख को क्या वार हो जाएगा बताइए दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप लोग सभी के सभी दोस्त चलना है। यानी कि 1 तारीख को क्या वार हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। और किस ऑप्शन में दोस्तों मंगलवार डाल दिया गया है वह समझने की कोशिश कीजिएगा। आप कह रहे होंगे सर यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए मेरे भाई हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये समझने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी दोस्त मिलकर। ये दोस्तों एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे दोस्तों इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सूच को दोस्तों ये लिखा जाता है, उसी सीक्वेंस में दोस्तों इस नंबर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। जब भी दोस्तों आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मेरे भाई उसको कैसे करना है वे देखिए। आप इस तरह लिखिए दोस्तों, जैसे एस है दोस्तों, डब्ल्यू है दोस्तों, जो नंबर लिखा है उसको एज टी लिख दीजिए दोस्तों। आई है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों टी है, टी के बाद सी है, सी के बाद एच है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ टी है दोस्तों, उसके बाद क्या है, वी है। उसके बाद देखिए दोस्तों जे है, जे के बाद देखिए दोस्तों यहाँ एस है, एस के बाद डी है और डी के बाद क्या है दोस्तों, जी है। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, वे समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग प्रत्येक बच्चा। यहाँ भी दोस्तों मैं एक बार समझाता हूँ, सी क्यू, सी क्यू के बाद दोस्तों क्या है, एफ जेड, एफ जेड और उसके बाद दोस्तों क्या है, ई है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये समझाया हुआ मेथड यहाँ तक समझ आ रहा है तो दोस्तों आगे भी आपको निश्चित रूप से समझ आएगा। देखिए एस देखिए दोस्तों 19 नंबर पर आता है, डब्ल्यू देखिए दोस्तों 20 नंबर, 20 पर नहीं दोस्तों 23 पर आता है। आई देखिए दोस्तों, आई देखिए दोस्तों यहाँ 9 नंबर पर आ जाता है। टी दोस्तों 20, सी दोस्तों 3 और एच देखिए बेटा कितना पर आता है, 8 पर आता है। उसके बाद जी देखिए दोस्तों 7 पर आता है। ये डी देखिए दोस्तों कितने, 4 पर। एस बताओ भाई
आप कह रहे होंगे एस हमारा आता है 19 पर आता है। उसके बाद दोस्तों जे देखिए दोस्तों, जे 10 पर आता है। वी देखिए दोस्तों कितने पर आता है। आप कह रहे होंगे सर वी जो हमारा आएगा दोस्तों, वे आएगा दोस्तों यहाँ 22 पर आएगा, और ये दोस्तों कितने पर आ जाएगा, 20 पर आ जाएगा। उसी सीक्वेंस में यहाँ भी हमको करना है दोस्तों, यहाँ हमको करना है तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सी देखिए दोस्तों 3 पर आएगा। क्यों देखिए दोस्तों, क्यों क्यों कितने पर आ जाएगा दोस्तों, 17 पर। एफ 6 पर, और ये जेड कितने पर, 26 पर, ये दोस्तों 5 पर आएगा। देखिए 19 से दोस्तों 20 बनाया है, कैसे बनाया गया होगा दोस्तों, +1 कर दोस्तों। 23 से दोस्तों 22 बनाया है, -1 कर। 19 से दोस्तों 9 से दोस्तों 10 बनाया है, +1 कर। 20 से दोस्तों 19 बनाया है, प्लस कितना कर बताइए दोस्तों, प्लस कर 1 कर, यानी नहीं माइनस कर दोस्तों, माइनस कर रहे हैं और यहाँ +1, यहाँ -1। तो हमको क्या करना है दोस्तों, +1 करना है सबसे पहले। अगर +1 किया तो 3 में अगर 1 जोड़ा 4, 4 पे क्या आता है दोस्तों, डी आता है। यहाँ समझने की कोशिश करें, 17, 17 में से 1 कम करो दोस्तों, 16, 16 पर क्या आता है दोस्तों, पी आता है दोस्तों। डीपी किसी ऑप्शन में क्या, डीपी, डीपी किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। इसका मतलब इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन ने नहीं बिठाया है, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा था। इस क्वेश्चन में क्योंकि हम लोग का देखा, अगर हमने शुरुआत में प्रेस किया तो नहीं बैठ रहा है। तो आप कैस क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ व्यवहार कैसा व्यवहार करना है कि हमको एक बार शुरुआत से माइनस करना चलते हैं दोस्तों। एक बार हम अगर हम लोग माइनस करना शुरू करते हैं, क्या पता दोस्तों माइनस से बैठ जाए हमारा। अगर दोस्तों माइनस से तो बैठ जाएगा, निश्चित रूप से बैठेगा। अगर आपने डी इसमें से सबसे पहले -1 कीजिए दोस्तों। अगर मैं -1 करता हूँ तो 3 में से -1 कीजिए दोस्तों। तो हाँ 2 आता है, 2 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी। फिर दोस्तों माइनस के बाद प्लस, यानी कि 17 के अंदर अगर मैं +1 करूँगा, आर। आर कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर आता है। फिर -1 करो दोस्तों, 6 में से 1 कम कर दो दोस्तों, 1 कम कर दो तो 5, 5 पर क्या आता है दोस्तों, ई। यानी बी आर ई। आप देखिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट चला है। बाकी देखने की जरूरत नहीं दोस्तों, इतना पे ही आपका आंसर मिल रहा है। यानी कि सी आर ई हमारा किस ऑप्शन में दोस्तों, केवल और केवल, हाँ बी आर ई दोस्तों किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। यही हमारा करेक्ट आंसर जो है। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही काफ़ी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।